तो लास्ट टाइम देखा था कि एक पार्टी चल रही थी जहाँ पे जो है 3 लोग एक दूसरे से टकरा चुके थे। पहला हमारा प्यारा सा ई और शेनशाओ और ईबो। हाँ, ये तीनों लोग एक दूसरे से टकरा चुके थे उस पार्टी में। तो अभी हमें जो है ना स्कूल एंड कॉलेज दोनों का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था पहले से वो दोनों स्कूल और कॉलेज ना अपोजिट डायरेक्शन में हैं एक दूसरे के सामने। तो हमारे प्यारे से ई का देखते हैं, जहाँ पे ईबो उसे स्कूल के बाहर छोड़ देता है और ई बाय बाय गगा कहता है, बट ईबो जो वहाँ से चला जाता है और ई अंदर जाता है। अंदर धीरे धीरे से वो जा रहा था, तभी पीछे से एक लड़का कहता है, ई कहाँ जा रहे हो? तो ई पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, मैं क्लास में जा रहा हूँ गगा, ऐसे कहता है। तो वो इंसान कहता है, अच्छा तुम क्लास में जा रहे हो, तुमने आज पैसे लाए हैं? तो ई गगा यानी ई उस लड़के की ओर देखता है और कहता है, गगा नहीं। तो वो कहता है, मुझे दिखाओ तुम्हारी बैग। तो ये कहता है, नहीं, ई के बैग में पैसे नहीं हैं। ई कहता है, तो वो लड़का कहता है, दिखाओ मुझे, और ई के हाथ से वो बैग छीन लेता है। उसके बाद बैग में जो है ना, बैग की चेन खोलते हुए वो जो है ना ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तभी ई के बैग में उसे पैसे दिखते हैं। तो वो कहता है, ई तुम झूठ बोल रहे थे। तो ई कहता है, ये मेरे पैसे हैं, आप मेरे पैसे क्यों ले रहे हो? मेरे लिए है, मुझे इससे फूड खरीदना है खुद के लिए, मुझे कोई खाने के लिए। तो वो कहता है, हाँ तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, और ये लो, और बैग दे देता है और वो पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। ई के आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और ई कहता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों क्यों भला मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा? ई ऐसे कहते हुए जा रहा था। फिर जाते जाते ई का स्कूल में जो है ना एक दोस्त था, बट जब ई के साथ वो रहना स्टार्ट कर दिया ना, तो ई के साथ साथ उसे भी बुली करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए जो है ना ई का भी यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है। और सब लोग जो है ना, जो अल्फाज थे ना, ज़्यादा है ना, उसके क्लास में अल्फाइज ही थे, और ओमेगा सीखने के उसके क्लास में 4 ही थे। तो वो उन बच्चों के साथ रहता है। तो ई अभी अपने क्लास में जाता है और क्लास को अटेंड करता है। और फिर हमें जो है ना हमारे ईबो और जान के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास चल रही है और जो ईबो है ना वो अपने कानों पे हेडफोन लगाए हुए जो है ना बाहर की विंडो की ओर ही देख रहा है। और तभी टीचर आती है, मिस्टर ईबो, मैंने अभी क्या पढ़ा है आप मुझे बता सकते हो? तो ईबो टीचर की ओर देखता है और सिर्फ एक स्मक करता है और कहता है, पहले पढ़ाना तो स्टार्ट कीजिए, ऐसे कहता है। और वो टीचर कहते हैं, ईबो मैंने कल क्या पढ़ाया था बताओ मुझे। तो ईबो उनकी ओर देखता है और कहता है, सर आपने कल बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया था, मुझे याद है। तो उसके सर कहते हैं, अच्छा तुम्हें याद है, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस सब्जेक्ट पे असाइनमेंट बना के मेरे पास सबमिट करो। तो ईबो सर की ओर देखता है और कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। और ईबो जो अपने बैग को उठाता है और सर के सामने से वो निकल जाता है। और सर कहते हैं, ईबो तुम्हारे सामने तुम्हारा टीचर है, तुम अपने टीचर की परमिशन लेके नहीं जा सकते। बट ईबो कोई उनकी बात ना सुनते हुए बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो है ना जहाँ पे स्विमिंग की जाती है वो एक बड़ा सा ग्राउंड था। तो वहाँ पे आके ईबो जो है ना वहाँ पे आके लेट जाता है, अपनी बैग को साइड में रखता है और वहाँ पे लेट जाता है। और ईबो अपने कानों में हेडफोन लगाते हुए कहता है, क्यों क्यों मेरे सामने से वो चेहरा नहीं जा रहा है? बार बार मेरे सामने वही चेहरा क्यों आ रहा है? उसके फेरोमोन्स कितने अच्छे थे ना, पूरी तरह से मुझे उसके फेरोमोन्स जो एडिक्शन बना रहे हैं, ऐसे वो सोच रहा था। और वो जो है ना उसके सामने जो है ना हमारे शिनचाओ का फेस है ना बार बार आ रहा था, बार बार वो वही सोच रहा था। और वो कहता है, क्यों क्यों याद आ रहा है मुझे वो इतना ज़्यादा? मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा ओमेगा देखा है, ऐसे वो कहता है। और वो जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेता है। और आंखें बंद करने के बाद जो है ना वो जो हवा थी ना उसे फील कर रहा था। तभी जो है ना उसे कोई जो है ना उसे देख रहा है ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जो है ना जहाँ पे वो लेटा हुआ था ना तो उसके सामने आने के बाद जो है ना जो परछाई थी ना सीधा जो है ना उसके फेस पे आ चुकी थी, इसलिए तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है। तो वो कहता है, क्या है, ऐसे कहता है। तभी वो लड़का जो चेयरफुल वॉइस में कहता है, क्या तुम्हारे मुझे हेडफोन मिल सकते हैं, मैं भी सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। तो वो कहता है, नो,
ये मेरे हेडफोन है और मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ। तो वो कहता है आप इतनी देर से सुन तो रहे हो, मैं भी चाहता हूँ मैं भी सुनना, ऐसे कहता है। और वो जो है ना उसके पास आके बैठ जाता है और हमारा ईबो शौक था और वो लड़का जल्दी से उसके पास से हेडफोन भी ले लेता है और कहता है थैंक यू, ऐसे कहता है और वो अपने कान में लगा देता है। और जिसके बाद वो जो गाना सुन रहा था ना वो बिल्कुल एक जो है ना इमोशनल टाइप गाना था। तो वो लड़का कहता है आप ये क्या सुन रहे हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ऐसे कहते हुए वो जो ना अपने मोबाइल से वो जो है ना हेडफोन वो कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद वो सॉन्ग लगाता है और उसके कान के पास आप भी आके सुन सकते हो ऐसे कहता है और उसे भी दे देता है एक जो वो हेडफोन था ना वो दे देता है और वो दोनों सुनना स्टार्ट कर देते हैं। और जो है ना दूसरा लड़का है ना वो गाना सुनते हुए जो है ना अपने हाथों को मूव कर रहा था, वो जो ना डांस करने की कोशिश कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ईबो को समझ में आता है कि हाँ ये भी एक अल्फ़ा है करके, क्योंकि उसके फेरोमोन से ही समझ में आ चुका था। और ईबो फिर हेडफोन निकालता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए। तो वो लड़का कहता है मैं क्लास में ही था, सर ने मुझे बाहर निकाल दिया, ऐसे कहता है। बट कोई बात नहीं, मैं मेरे साथ हमेशा ऐसा होता ही रहता है क्योंकि मेरे क्वेश्चन के आंसर कोई सर दे नहीं पाते ना, इसी के कारण हर बार मुझे बाहर निकलना पड़ता है, ऐसे कहता है। तो ईबो उसकी ओर देखता है और कहता है कौन सी क्लास में हो तुम। तो वो लड़का कहता है अच्छा क्यों, क्या आप मेरी क्लास में पढ़ना चाहते हो। तो ईबो उसकी ओर जो है ना शॉकिंगली देखता है और वो कहता है नहीं 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 सॉरी मैं मजाक कर रहा था, हाँ मैं 12th क्लास में हूँ और आप। तो वो बताता है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, ऐसे कहता है ओह आप मेरे सीनियर हो, हेलो सीनियर, ऐसे कहता है और अपनी जो है ना अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। और जो ईबो था ना वो शौक था। और वो लड़का कहता है वैसे आपका नाम क्या है। तो वो कहता है तुम्हें मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है और दो मेरे हेडफोन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो लड़का कहता है सुनो ना गग्गा, ऐसा मत करो ना गग्गा, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, वैसे मुझे आपको आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आपके पास कोई पार्टनर होगा, बट आप देखो मैं आपको पार्टनर बनाने के ट्रिक बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे ओमेगा गर्ल्स हैं, ओमेगा जो गर्लफ्रेंड्स है। तो जो ना ईबो उसकी ओर देखता है क्या, तो इतनी सी उम्र में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो जो है ना वो लड़का अपने नाक पे थोड़ा सा जो है ना ऐसे करता है जैसे कि अपने नाक को जो है ना ऊंचा करने की कोशिश करते हुए कहता क्योंकि मैं जो स्कूल में फेमस हूँ, क्या आप मुझे जानते नहीं हो। तो ईबो जो था ना उसकी ओर देख ही रहा था, ईबो सिर्फ उसकी बकवास सी बातें सुन रहा था, वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो वो कहता है क्योंकि आपके फेस पे मुझे कोल्डनेस नज़र आ रही है और लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो और आपकी जो फेरोमोन्स है ना वो भी साफ साफ साबित कर रहे हैं कि आपके ऊपर जो है ना हमेशा गुस्सा सवार रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास कोई पार्टनर नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपके लिए एक पार्टनर ढूंढूंगा और जो है ना आपके लिए एक पार्टनर ढूंढूंगा, सूटेबल पार्टनर, और आज से मैं ये मिशन स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है। तो ईबो उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है और वो बच्चा वहीं पे बातें करते हुए रह चुका था और वो कहता है गग्गा आप कहाँ पे जा रहे हो, ऐसे कहता है ज़ोर से। तो ईबो जो है ना जल्दी से अपने कान में हेडफोन लगाता है और सीधे से जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो लड़का आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है देखो गग्गा, मैंने मान लिया कि आपके लिए मुझे जो ओमेगा पार्टनर ढूंढना है, तो आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आपने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मुझसे बच पाना, क्योंकि मैं जो एक डोमिनेटिव अल्फा हूँ, याद रखिएगा। तो ईबो हाथ को छुड़ाता है और कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और मैंने तुम्हें नहीं कहा है कि तुम मेरे लिए कोई पार्टनर ढूंढो, तुम अपना काम करो और अपनी क्लास को अटेंड करो, और इस साल तुम्हारा बोर्ड होने वाला है तो तुम्हें जो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सारी चीज़ों पे। तो वो लड़का जो है अपने बालों को ऊपर करते हुए कहता ओ अच्छा मुझे बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए, तो आप भी तो इसी कॉलेज में थे ना, तो आप मुझे पढ़ा सकते हो, मुझे स्कूल में कुछ समझ में नहीं आता और मेरे क्वेश्चन के आंसर कोई दे ही नहीं पाता, इसलिए जो है ना मैं सूटेबल टीचर ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मेरे टीचर बनोगे। तो ईबो उसे इग्नोर करते हुए जा रहा था, तभी पीछे से वो लड़का कहता है हाँ वैसे मैं आपका कल यहीं पे इंतज़ार करूँगा और मेरा नाम जो है झान है, आप मुझे जो है ना झान झान कह सकते हो, ऐसे जो वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है और ईबो वहाँ से चला जाता है। और जो है दूसरी तरफ हमारा जो प्यारा सा सेन शाओ जो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था, तो उसकी मॉम आती है और कहती है कल तुमने कोई पार्टनर अपने लिए ढूंढा।
तो सेंचाओ अपनी मॉम की ओर देखता है, मॉम आप हमेशा इसी चक्कर में क्यों रहती हो? क्या आपको आपका बेटा आपके ऊपर बोझ हो चुका है जो आप हमेशा चाहते हो कि वो किसी ना किसी पार्टनर को ढूंढ के लाए? तो उसकी मॉम कहते हैं, सेंचाओ बेटा कितने साल हो चुके हैं, तुम 27 साल के हो चुके हो, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का पार्टनर होना चाहिए, तुम हर बार अपनी जो है हीट को अकेले में बिताते हो। तो सेंचाओ कहते, हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी मॉम कहती, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है बट मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम अकेले रहो करके। तो सेंचाओ कहते, मॉम आप कहीं पर जाने वाले नहीं हो, आप ऐसी बातें मत करो। तो उसकी मॉम कहते, देखो तुम जल्दी से अपने लिए पार्टनर ढूंढो वरना मैं किसी के साथ भी तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तो फिर सेंचाओ उसकी ओर देखता है और कहता है, मॉम आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसकी मॉम कहते हैं, मैं कर सकती हूँ, कितने साल हो चुके हैं, मैं 5 साल से तुम्हारे पीछे लगी हुई, पर तुम जो हो खुद के लिए अभी तक पार्टनर नहीं ढूंढ पाए हो। तो सेंचाओ कहता है, मॉम मैं ढूंढ लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो उसकी मॉम कहते हैं, कल पार्टी में कोई पसंद आया? तो सेंचाओ सोचता है और सेंचाओ को जो है ना एक छोटा सा बच्चा जो हमारा प्यारा सा ई था ना वो पसंद आया था। तो सेंचाओ कहता है, नहीं मॉम मुझे कोई पसंद नहीं आया, ऐसे कहता है। और उसकी मॉम कहते हैं, ठीक है तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें ओनली 6 महीने दे रही हूँ, 6 महीने तक तुमने अपना पार्टनर नहीं ढूंढा तो मैंने एक तुम्हारे लिए अल्फा सूटेबल पार्टनर ढूंढ चुकी हूँ, मैं उसके साथ तुम्हारी जो है ना डेट फिक्स करूँगी। तो सेंचाओ कहते हैं, मॉम नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको पता है ना? तो उसकी मॉम कहते हैं, हाँ मुझे पता है और मैंने उससे बात भी कर ली और वो हाँ उसने कहा है कि वो सब चीज़ों में सपोर्ट करेगा। तो वो कहता है, नहीं मॉम सब लोग ऐसे पहले कह देते हैं उसके बाद नहीं कर पाते हैं। तो उसकी मॉम कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारे लिए एक सूटेबल पार्टनर ढूंढना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद के लिए खुद की मर्ज़ी से एक पार्टनर ढूंढो, ना मुझे ज़बरदस्ती ना करनी पड़े। तो सेंचाओ कहते हैं, मॉम आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसकी मॉम कहते हैं, मैंने कहा ना लास्ट टाइम, ऐसे कहते उसकी मॉम चल चलती है और सेंचाओ जो है ना जो पेपर उसके जो टेबल पे थे ना उसे जो है ना चकनाचूर करते हुए कहता, क्यों भला हमें अपने लिए पार्टनर ढूंढना ही क्यों है? इस पार्टनर का क्या करेंगे? अगर मैं जो चाहता हूँ वो ना दे सका तो, और वो जो चाहता है मैं वो ना कर सका तो, कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है ना, पार्टनर ही क्यों ढूंढने पड़ते हैं, ऐसे कहता है। और जो है ना वो अपने कैलेंडर की ओर देखता है जहाँ पे जो है ना उसके बड़े से डेस्क पे एक छोटा सा कैलेंडर था। तो 2 दिन बाद उसकी जो है ना हीट आने वाली थी, उसे पता था 2-3 दिन बाद उसकी हीट आने वाली है करके। तो वो अपने कैलेंडर की ओर देखता है और कहता है, और हर बार इस हीट से भी क्यों गुजरना पड़ता है? ऐसे कहता है क्योंकि 6 महीने के बाद जो है ना सेंचाओ की हीट आती रहती है, इसके कारण वो हीट को देख रहा था, यानी वो कैलेंडर को देखता है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे प्यारे से ई की ओर, जहाँ पे स्कूल से छुट्टी होने के बाद जो है ना खाने की यानी लंच ब्रेक हो चुका था। तो वो ई जो अपना टिफ़िन निकालता है और जो है ना अपने जो 4 फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स नहीं कह सकते, उनका सर्कल था सिर्फ ओमेगा सर्कल, जहाँ पे वो सब लोग जो है ना अपना अपना खाना खा रहे थे। तभी कुछ अल्फ़ा आते हैं और जो है ना उनके जो 4 लोग थे ओमेगा गर्ल और बॉय, तो उनमें से जो है ना एक लड़की का वो टिफ़िन ले लेता है और कहता है, तुम्हें कुछ खाने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत कुछ खिला सकता हूँ, सिर्फ तुम्हें मेरे गाल पे ना एक छोटा सा किस करना होगा, ऐसे कहता है। और वो लड़की कहते, मेरा टिफ़िन दो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहती है। और वो टिफ़िन छीनने की कोशिश करती है, बट वो जो अल्फ़ा बॉय था ना वो ऊपर की ओर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और वो लड़की कहता है, मेरा टिफ़िन दो, ऐसे कहती है। तो बट वो जो था ना अल्फ़ा बॉय वो दे ही नहीं रहा था। तो उस लड़की को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वो लड़की ज़ोर से ना अपनी पैरों से किक कर देती है उसके प्राइवेट पार्ट पे, जिसके बाद वो बच्चा नीचे गिर जाता है और उस लड़के के हाथ में उसका टिफ़िन दे देता है। और वो लड़के कहता है, तुमने ये सब ठीक नहीं किया। तो वो लड़की उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, मुझे कमज़ोर मत समझो, और आज के बाद मेरे टिफ़िन को हाथ लगाने की हिम्मत की ना, इससे भी बुरी हालत करूँगी मैं तुम्हारी, ऐसे कहती है वो। और वो अपने टिफ़िन को खोल के वहाँ पे खाना स्टार्ट कर देती है। और हमारा प्यारा सा ई ये सब देखता रह जाता है। और ई जो कहता है, वाह ये कितना अच्छा है, वाह ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ई कहता है। और ई कहता है, मैं भी एक स्ट्रॉन्ग बनूँगा, मैं भी एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा बनूँगा, ऐसे कहता है ई। और ई जो है ना अपने जो टिफ़िन फिनिश करने के बाद वो जो है ना बाहर आता है गार्डन एरिया में, जो खाना खाने के बाद सब लोग आते हैं ना घूमने के लिए, वैसे ही वो भी बाहर आता है। और बाहर आने के बाद जो है ना सामने के स्कूल में देखता है, जो कॉलेज था ना उसमें देखता है कि उसे उसके गगा दिखेंगे करके वो देखता है, बट इतनी दूर से कहाँ से उसे गगा दिखने वाले हैं। और वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना प्लेग्राउंड में चला जाता है और वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है। और वो देखता है कि कैसे इस स्कूल में ज़्यादा ओमेगास नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा है। और वो ये सब देख रहा था और उसके मन में आ रहा था जैसे वो लड़की
जो स्ट्रांग है मैं वैसे स्ट्रांग कैसे बन पाऊँगा, ऐसे वो सोचता है। तभी पीछे से 3 लोग आते हैं और जो है ना उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। तो ई पीछे मुड़ के देखता है और वो थे ना उससे थोड़ा 2 क्लास सामने थे, यानी सीनियर कह सकते हैं, 2 क्लास सामने। तो ई उनकी ओर देखता है और कहता है गगा आप यहाँ। तो वो उसके पास आके बैठ जाते हैं ई के पास और ई से कहते तुमने आज पैसे नहीं लाए? तो ई कहता है लाए थे बट उसने ले लिए। तो वो कहते किसने? तो ई बताता है कि उस लड़के ने, जो वो भी वहीं पे था। तो वो कहते अच्छा तुमने उसे दिए क्यों? उसने छीन लिए। तो जो वो लड़के कहते अच्छा तो ई आज तुम्हें पैसे नहीं लाए तो मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। तो कहते क्या क्या चाहिए गगा? बट वो तो मेरे पैसे हैं ना। तो उसके कहते हैं हाँ वो तुम्हारे पैसे हैं बट मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए क्योंकि आज तुम हमें पार्टी देने वाले थे ना। तो ये कहता है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था गगा। तो उसके गगा कहते हैं बट हम कह रहे हैं ना ई तुम हमें पार्टी देने वाले थे ना। तो ये कहता है गगा। तो वो कहते हैं चलो छोड़ो ई, तुम जो है ना पैसों के बदले में जो है ना हम तीनों के गाल पे नहीं छोटे 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 किसेस दे दो। तो कहते क्या? तो वो कहते हैं हाँ, और वो अपने गाल को सामने करते हैं और इसे कहते ई करो। तो ई जो कन्फ्यूजन से उसके गाल पे ना किस कर देता है, जो दोनों गालों पे वो किस करता है, यानी जो 3 लोग थे ना उनके 6 गाल समझ सकते हैं। और वो किस करता है और वो कहते हैं ओह सो स्वीट ई, हाँ ई अगर तुम कभी पैसे नहीं लाओगी ना तो तुम्हें हमेशा ऐसा ही करना होगा। तो ई कहते बट क्यों? तो उसके कहते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं इसीलिए। और ई तुमने खाना खाया? तो ये हाँ में सीरियल लेता है। तो वो कहता है ठीक है ई, और ठीक है फिर ई तुम यहाँ पे खेलो हम जा रहे हैं। तो ई उनकी ओर देखता है और कहता है बाय बाय गगा ऐसे कहता है और वो वहाँ से चल जाता है। और वो तीनों लड़के जाते हुए कहता है उसके लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे ना यार, नेक्स्ट टाइम हम उसे अपने लिप्स पे किस करने के लिए कहेंगे। और उसकी बॉडी और उसकी सेंट कितनी ज़्यादा प्यारी है। वो यहाँ पे सबसे प्यारा ओमेगा है जो सबको अट्रैक्ट करता है खुद की ओर, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे जो बच्चे लोग कहते हुए जा रहे थे। और दूसरी तरफ जो है ना हमारा ईबो जो था ना वहाँ से निकल चुका था, जो था ना वो अपने स्कूल से निकल चुका था और वो बाहर के गेट पे खड़ा था ई के स्कूल के सामने, क्योंकि वो ई का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही स्कूल को छुट्टी होती ई बाहर आता है और ई बाहर आने के बाद वो देखता है अपने गगा को और कहता है गगा आप आ गए। तो उसका गगा जो है ना अपने बाइक पे जाके बैठ जाता है और ई को इशारा करता है। तो ई चुपचाप से आके बैठ के उसे कस के पकड़ लेता है और वो लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बीच में जो ईबो था ना वो एक कैफ़े के सामने रुकता है और ई को उतरने के लिए कहता है। ई उतर जाता है और ई कहता है गगा हम यहाँ पे क्यों है? तो ईबो कुछ कहता नहीं, ईबो सीधा जाना स्टार्ट कर देता है। ई भी उसे फॉलो करता है। उसके बाद जो है ना जो ईबो था ना वो कहता है कि मुझे एक पेस्ट्री चाहिए और एक कॉफ़ी ऐसे कहता है। और ईबो जो वो ले लेता है अपना ऑर्डर और जो एक टेबल पे जाके बैठ जाता है। ई उसे फॉलो करता है और ईबो उसके सामने जो पेस्ट्री करता है और खुद कॉफ़ी पीता है। तो ई कहता है गगा कि ये मेरे लिए। तो ईबो चुपचाप कुछ कहता ही नहीं है बिल्कुल भी। और ई जो है ना उस पेस्ट्री की ओर कंटिन्यूसली देख रहा था और ई के मुंह में जो है ना पानी आ रहा था। तो ईबो कहता है खाओ ऐसे कहता है और ईबो अपने कॉफ़ी पीता है। ई कहता है गगा क्या आपने ये मेरे लिए ख़रीदा है? थैंक यू गगा, थैंक यू सो मच गगा ऐसे ई कहता है और ई जल्दी से उसे खाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ई जल्दी जल्दी जो है ना वो केक खा रहा था, पेस्ट्री खा रहा था ना, तो उसके फेस पे जो है ना तो क्रीम लग जाती है और ईबो उसकी ओर देखता है और कहता है ई अपने माउथ को क्लीन करो ऐसे कहता है। तो ई कहता है हाँ ठीक है गगा ऐसे कहता है और ई जो है ना वहाँ से टिश्यू पेपर लेता है जो टेबल पे रखा था, उस टिश्यू से अपने माउथ को क्लीन करता है। और ईबो जो पूरा फिनिश होने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ई फिर से कहते हैं थैंक यू सो मच गगा आपने मुझे पेस्ट्री खिलाई इसलिए। ईबो कुछ कहता है नहीं, वो लोग ऐसे ही करते हुए मेंशन में पहुँच जाते हैं। और मेंशन में पहुँचने के बाद जो है ना ई जो है ना जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाके जल्दी जल्दी अपने क्लोथ चेंज करता है और बाहर आता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो भी है ना फूड खाने वाला था इसलिए वो आता है। और वो आके बैठ जाता है और मेड्स उसे आके जो ना सर्व कर देती है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है ई आज तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो ई कहता है ओके मम्मा ऐसे कहता है। तो उसकी मॉम कहती है और जाओ और क्लोथ अच्छे से पहन के आ जाओ। तो ई कहता है ठीक है मम्मा ऐसे कहता है और ई जल्दी से अपना फूड खा लेता है। उसके बाद वहाँ से दौड़ते हुए अपने कमरे में जाता है और कमरे में जाके जो है ना अच्छे से रेडी होता है
और रेडी होने के बाद वो बाहर आता है और उसकी माँ उसका वेट करती है और कहती इतना टाइम किसको लगता है, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग सकता है, इतना टाइम में तो मैं कितना 2-3 जन रेडी हो जाते हैं और तुम्हें जो एक छोटे बच्चे होने के बावजूद तुम्हें इतना टाइम लगा रेडी होने के लिए। तो कहते सॉरी मम्मा, ऐसे कहता है और वो अपनी माँ को फॉलो करता है। उसके बाद जो है ना उसके माँ के साथ वो निकल जाता है और ईबो जो था ना ऊपर से ये सब देख रहा था, जैसे उसकी माँ ने उस पर चिल्लाया वो सब कुछ ही ना ईबो के सामने। हाँ उसकी माँ है ना, ई की माँ, हाँ ऐसे बिहेव करती है कि हाँ वो उनका ख्याल रखती है, सब कुछ करती है, बट ईबो को पता है उनकी बैड साइड। ईबो देख सकता है वो अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करती है। तो ईबो को इससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ कहता नहीं है। ना ही वो अपने डैड से बात करता है, ना ही ई की माँ से, ना ही ई से। वो सिर्फ उस घर में रहता है एक अकेला इंसान हो जैसे। और ईबो देखता है कि ईवो और उसकी माँ कहीं पे जा रही है करके। तो ईबो सिर्फ जो अपने ड्राइवर था ना उसे कहता है कि वो जहाँ पे जा रही है मुझे बता देना, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना ई की माँ और ई वहाँ से निकल जाते हैं उस मिशन से। और बाहर निकलने के बाद जो है ना ई की माँ और ई जो है ना एक जो है ना लॉन्च पार्टी में थे, वहाँ पे आ चुके थे। और ई जो है ना उसकी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी माँ जो उसका हाथ नहीं पकड़ रही थी। उनको तो जो अपना फैशन दिखाना था वो मस्त तरीके से चलती हुई जा रही थी और अपने बालों को ऐसे उड़ा रही थी, बहुत स्टाइल से वो सब कुछ कर रही थी। और ये जो अपने माँ का हाथ पकड़ना चाहता क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी और अगर वो भीड़ में खो गया था उसे डर लग रहा था ई को। और ये कहते हैं माँ मॉम मैं मुझे डर लग रहा है। तो उसकी माँ कहते हैं ई मेरा पीछा करो, ऐसे कहती है। और सामने जाके जो है ना एक टेबल पे जाके वो खड़ी होती है, वहाँ पे 2 लोग आते हैं और उनके साथ हैंडशेक करती है और उनको ग्रीट करती है। उसके बाद जो है ना वो लोग पूछते भी है कि ये कौन है, तो वो बताती है कि ये मेरा बेटा है ई। तो उनमें से एक अंकल जो था ना वो ई के पास आता है, ई के पास झुकता है और कहता है ई तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारे हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो ई कहता है मेरा नाम ई है। और ई वो अंकल जो थे ना ई को ना गलत तरीके से टच करते हैं, यानी जो है ना उसकी पीठ पे टच करते हैं, पीठ पे। तो ई जो है ना उन अंकल को धक्का देता है, जिसके बाद जो ना थी ई की माँ कहती ई ये सब क्या कर रहे हो। तो ई कहता है मॉम उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच किया। तो वो जो इंसान था ना वो कहता है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे कहते हैं। और उसकी माँ थी ना ई की, वो कहते ई उनसे माफ़ी मांगो। तो ये कहते मॉम आप ही ने तो कहा था कोई गलत तरीके से टच कर। तो ई की मॉम जो है ना ई के फेस पे जो है ना स्लैप कर देते और कहते हैं ई अभी के अभी उनसे माफ़ी मांगो, ऐसे कहते हैं। और ई आंखों में आंसू लेते हुए कहता है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे कहता है। तो उसके जो अंकल थे ना वो कहते हैं मैडम वांग आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहती है। और वो और ई जो रोते हुए वहाँ से भाग के चला जाता है। और ई की माँ कहती है ई इधर आओ, बट ई वहाँ से भाग के चला जाता है। और ई की माँ उसे जाते हुए देखते हुए कुछ करती नहीं और ई उनके साथ बात करना स्टार्ट कर देती। ई जो वहाँ से दौड़ते हुए जो है ना एक जो है ना बालकनी में आके एक कोने में जाके वो बैठ जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है मॉम ने कहा था कि अगर कोई ऐसे गंदे तरीके से टच करे तो उनको मना करना या उनको पुश करना या मॉम डैड के पास आ जाना, बट आज मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने मुझे मारा और उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगो उनसे। ऐसा क्यों गलत तरीके से टच करना तो ये गलत बात है ना, क्यों। तभी जो है एक लड़का उसे कहता है ई ये तुम हो क्या, ई तुम हो क्या। तो ई धीरे से अपनी रोती हुई आंखों से ऊपर देखता है जहाँ पे वो देखता है कि वो सेन शाओ जो था ना वो था। तो ई कहता है गगा आप हो। तो वो नीचे बैठा है सेन शाओ और कहता है ई क्या हुआ है तुम रो क्यों रहे हो। तो ई कहता है गगा कोई गलत तरीके से टच करे तो इसका मतलब गलत बात है ना। तो जो सेन शाओ कहता है हाँ बट क्या हुआ ई तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। तो ये कहता है उन अंकल ने मुझे जो है ना गंदी तरीके से पीछे जो छुआ, जिसके बाद मैंने उससे धक्का दिया। तो संशय अच्छा मुझे बताओ कौन से अंकल है, चलो मैं तुम्हें उनको सबक सिखाते हैं हम दोनों। तो ये कहता है क्या आप मेरे लिए उनसे फ़ाइट करोगे। तो शहनशाह कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए उससे फ़ाइट करूँगा, मुझे बताओ किसने किया ये सब। तो ये कहता है वो वहाँ पे। तो शहनशाह कहता है अच्छा तो तुम किसके साथ आए हो मुझे बताओ पहले। तो ये कहता है मॉम के साथ। तो शहनशाह कहता है अच्छा तुम्हारी मॉम, तो उन्हीं के साथ जो खड़ी है ना वही मेरी मॉम है रेड ड्रेस में। तो शहनशाह उनकी ओर देखता है और कहता है ओके ठीक है ये मेरे साथ चलो। तो ये कहता है गगा क्या आप क्या करने वाले हो। तो शहनशाह कहता है तुम देख लेना ये, ऐसे कहता है। और जो है ना
सेंशाओ वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे ई की माँ खड़ी थी और वो दो लड़के जो बिजनेसमैन खड़े थे ना वहाँ पे चला जाता है। और सेंशाओ जो इनके सामने खड़ा हो जाता है और जो ई की माँ थी ना ई को देखती है और कहते ई बेटा तुम कहाँ गए थे, तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही थी। तो ई कहता है मामा मैं तो जो सेंशाओ वो जो वहाँ पे जो है ना ड्रिंक का ग्लास रखा हुआ था वो जो है ना उन दोनों जो बुढ़े लोग थे ना यानी जो बिजनेसमैन थे ना उनके ऊपर डाल देता है और ड्रिंक। और वो लोग कहते क्या कर रहे हो तुम, कौन हो तुम, ऐसे कहते हैं। और सेंसाओ कहता है ई क्या इन दो गंदे अंकल ने तुम्हें छुआ था। ई कहता है सिर्फ इस अंकल ने मुझे छुआ था। तो सेंसाओ कहता है अच्छा ई तुम उन्हें मारना चाहते हो। तो ये कहता है हाँ गग्गा मैं उन्हें मारना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे कैसे छुआ गंदी तरीके से। तो सेंसाओ कहता है ठीक है तुम उन्हें मारो। और वो दो लोग थे ना तुम कौन हो और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, अगर मैंने तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दी। तो सेंसाओ कहता है ठीक है कर दो, ऐसे कहता है। और सेंसाओ कहता है अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी छोटे से बच्चे को सेक्सुअल हैरेस करने के जुर्म में तो तुम्हें पता है ना 10 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना पता ही होगा। तो वो कहता है सॉरी बट आप हो कौन। तभी जो है ना ई की माँ कहती है तुम होते कौन हो जो मेरे बच्चे की तरफ से फैसले लेने वाले। तो वो कहता है अच्छा आप माँ होते हुए भी अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो आपने बच्चे को पैदा ही क्यों किया है। अगर आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो ना करते इस बच्चे को पैदा। वो एक कोने में जाके रो रहा है बट आप जो है इन लोगों के साथ बातें कर रहे हो। अपने बच्चे के पास आके उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए क्या हुआ है। नहीं, आपको तो यहाँ पे जो है इन अल्फाओं के साथ शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है लगता है। और वैसे आप हो कौन मुझे बताओ, ऐसे मिस्टर ई की माँ कहती है। तो सेंशाओ कहता है सेंशाओ नाम है मेरा। तो वो जो दो लड़के थे ना जो बुड्ढे लोग थे ना तो वो पहचान जाते हैं सेंशाओ नाम, क्योंकि वो जो हमारा एक ऐसा ही एक ओमेगा है जो है ना कंपनियों को जो डायरेक्ट करता है। और फर्स्ट रैंक पे जो ओमेगा है यही एक है जो जिसने अपना बिजनेस जो है ना स्टैब्लिश किया है। इसके कारण जो है ना वो पहचान जाते हैं और वो लोग कहते हैं सॉरी सर ऐसे कहते हैं। और वो कहता है अच्छा मेरा नाम जानने के बाद अब तुम लोगों के मुंह से सॉरी निकल रहा है। तो ई की माँ कहती है कौन हो तुम। तो ई की माँ को ये पता नहीं है क्योंकि ई की माँ जो है ना हर टाइम जो ना अल्फ़ा में इंटरेस्ट लेती है, क्या ओमेगा का क्या है क्या नहीं वो क्यों देखेगी, इसलिए जो उनको कुछ पता नहीं है। तो जो सेंशाओ कहता है अच्छा आपको भी सबक सिखाना ही होगा ऐसे कहता है। तो जो सेंशाओ ई की ओर देखता है, ई से कहता है ई मुझे बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कैसी बिहेव करती है। तो ई अपनी माँ की ओर देखता है और ई कुछ कहता नहीं है। तो सेंशाओ कहता है कोई बात नहीं ई तुम्हारे फादर का है। तो ई कहता है वो ऑफिस में होंगे। तो ई तुम्हें अपने फादर का नंबर पता है। तो ई कहता है हाँ पता है मुझे, ऐसे कहता है। तो सेंशाओ कहता है ठीक है। और मिसिज अगर आपके पार्टनर को पता चला कि उनकी वाइफ यहाँ पे अदर अल्फा से मिल रही है करके तो आप सोच सकते हो कि आपके लाइफ में क्या हो सकता है, ऐसे कहता है। तो मैडम वांग कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारे लाइफ में जो है इंटरफेयर करने वाले होते कौन हो। तो वो हमारा सेंशाओ कहता है अच्छा मैं कोई हूँ या ना हूँ बट मैं जो ई का गग्गा हूँ तो इसके कारण मुझे ई के लिए जो है ना अपने गग्गा के मोड में आना होगा, इन्हें प्रोटेक्टिव मोड में आना ही होगा। और मैं ई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर आपने ई को हर्ट किया ना किसी भी तरह से तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, याद रखिएगा मिसिज, ऐसे कहते हैं। और ई का हाथ पकड़ते हुए लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी माँ कहती है ई को ई इधर आओ तुम ब्राइट फकिंग, यानी ई को वो गाली देती है अपने बेटे को। और जो वो जो लोग थे ना बुड्ढे यानी बिजनेसमैन वो देख रहे थे। और ई जो उनके साथ चला जाता है हमारे सेंशाओ के साथ, सेंशाओ उसे बाहर लेके आता है और कहता है ई नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था पिछली बार पार्टी में अगर कोई भी तुम्हें बुली करे ना तुम मुझे बता देना, मैं उनको बुली करूँगा तुम्हारी तरफ से। तो ये कहता है सच में गगा। तो सेंशाओ कहता है हाँ मैं तुम्हारी तरफ से उनको बुली करूँगा, ऐसे कहता है। और जो है ना ई कहता है थैंक यू सो मच गगा, ऐसे कहता है। और सेंशाओ कहता है अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ। तो ये कहता है ओके गगा। और सेंशाओ बाहर लेके आ जाता है और उसे जो है ना अपने कार में बिठाता है। और ई उसकी कार को देखता है और ई को ये जो कार थी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये कार जो थी ना स्पोर्ट कार थी, इसके कारण ई उसके कलर को देख के, क्योंकि वो कलर जो था ना पूरी तरह से ना ब्लैक था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी वो सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट कार थी ना, इसके कारण
तो ई उस कार को देखता है, उस कार में एंटर करता है और उस कार के डोर भी ना ऊपर की ओर खुल रही थी। ई कहता है वाओ ये आपकी कार है गगा? तो जान कहता है या नेक्स्ट शेंशाओ कहता है हाँ ये मेरी है। और वो दोनों बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और ये सब होते हुए भी किसी ने देखा है, जो कुछ भी हुआ है ना अभी तक ये सब देखा है किसी ने। तो शेंशाओ उसे जो है ना उसके मेंशन के पास जाके और कार को स्टॉप करता है और ई से कहता है कि ई तुम चले जाओगे? तो ई कहता है गगा आप भी चलिए मेरे साथ। तो ई कहता है शेंशाओ कहता है नहीं ई मुझे अपनी मीटिंग में जाना है। तो ई कहता है गगा आप भी चलिए। तो शेंशाओ कहता है नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगा। तो ई कहता है ठीक है गगा मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ऐसे कहते हुए ई जो अंदर चला जाता है और शेंशाओ उस मेंशन की ओर देखता है और शेंशाओ कार में बैठ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब तो लव स्टोरी स्टार्ट होना बाकी है, क्योंकि अब तो लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। अभी तक तो इन लोगों के लाइफ के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, अब तो प्यार के बारे में जानेंगे। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। बाय।